जय हिंद दोस्तों। राम राम सभी भाइयों को। मैं आपका भाई पवन हिंदू। कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे भाई कि पैसा, पावर, नाम, पहचान सब मिल जाने के बाद वो लोग अपने संस्कार और संस्कृति को भूल जाते हैं। जी हाँ मेरे भाई, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपर डुपर स्टार पवन सिंह को लेकर के। जी हाँ मेरे भाई, क्या पवन सिंह अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं? क्या पवन सिंह ये नहीं समझते कि एक लड़की के पिता के ऊपर क्या बीतता होगा? क्या पवन सिंह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक जो लड़की है उसके दिल पे क्या बीत रहा होगा कि जब अपने पति से बिल्कुल दूरियां बना करके रख रही हो और ये भी जानती हो कि पता नहीं कब हमारा पति हमें छोड़ देगा। उस लड़की के ऊपर में क्या बीत रहा होगा, सोचो मेरे भाई। पवन सिंह मेरे भाई एक दो नहीं बल्कि तीन चार शादियां करते हैं मेरे भाई। एक को हटाया, दूसरे को हटाया, तीसरे को हटाया, चौथी का पता नहीं मेरे भाई कि अब क्या होने वाला है। लेकिन मामला देखने के बाद ऐसे ही लग रहा है कि इनका भी पत्ता साफ ही है मेरे भाई। पहली पत्नी रीना सिंह, दूसरी पत्नी नीतू सिंह, तीसरी जो अक्षरा सिंह थी काफ़ी टाइम तक रिलेशनशिप में थी, उनको भी पवन सिंह ने हटा दिया। फिर उसके बाद मेरे भाई उन्होंने ज्योति सिंह के साथ में शादी की और ज्योति सिंह के साथ भी वही हो रहा है, साइड हटाने वाला मामला। तो सोचो मेरे भाई, क्या हमारी यही संस्कृति है? मेरे भाई हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं, हमारी संस्कृति कभी ऐसा करने का इजाज़त नहीं देता। लेकिन पवन सिंह क्या इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? क्या पवन सिंह मेरे भाई ज्योति सिंह को एक नेताओं की तरह इस्तेमाल किए थे? जी हाँ मेरे भाई, काराकट से जब चुनाव लड़ रहे थे मेरे भाई, उस समय ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ दिखे थे एक मंच पे। या यूं कहे कि पवन सिंह लगता है मेरे भाई कि उस समय ज्योति सिंह को इस्तेमाल कर रहे थे। क्यों? आज मैं आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा मेरे भाई, आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे कि पवन सिंह ने किया था या नहीं किया था। तो सुनिए जरा आप लोग। लड़के की लड़ाई थी तो क्यों तलाक दे रहे हैं? आप ही बताइए ना। जब बीवी का शौक था, बच्चे के लिए लड़ाए हैं तो क्यों तलाक दे रहे हैं? क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं? आप हाँ? पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती है तो कि ज्योति फोन कर रही है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का। आप पूछिए खुद, आपकी बात होती है ना, आप पवन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई, फोन उठा रहे हैं, ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं। आप ना, मेरे साथ मेरा पति है, ना ससुराल है, ना कुछ है, ना कोई घर परिवार है। इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल को आप लाइफ लोगों को सेट ये कर तो समझ सकते में हैं। आ रहा होगा आपके मेरे भाई पवन जी के परिवार की तरफ इस से ही हमें आवाज में पता कितना चला था दर्द कि है। वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। हम, मेरे साथ जो हुआ है हम आके बोले हैं क्या? मेरे साथ जो जो चीजें हुई हैं हम आगे मीडिया में बोले हैं? हम कुछ नहीं बोले हैं अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं, ठीक है? अब नहीं मैं तो आपको मेरा तो पूरा जीवन खराब, मेरी तो पूरी जिंदगी, मतलब मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज की डेट में। आप बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या? मेरे नहीं। पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ। मैं यही सोच के गई थी ना कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, एक मौका मिला है, चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ, यही सोच के गई थी ना एक अंकल। साथ तो की इंसान मेरे तस्वीर। साथ रहना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें? हम जबरदस्ती जाके रहे? मैंने आके बोला है क्या कभी कुछ? इतना हाँ, कुछ मेरे लाइफ में चल रहा है, अभी आपको नहीं पता होगा मैं क्या फेस कर रही हूँ, क्या झेल रही हूँ, लेकिन मैंने आप कभी आके इंटरव्यू दिया है क्या? मैं बोल रही हूँ क्या कि मैं क्या फेस कर रही हूँ? आप कभी आके इंटरव्यू दिया है क्या? मैं बोल रही हूँ क्या कि मैं क्या फेस कर रही हूँ? ये सही देखिए नहीं है अंकल, ठीक है? देखिए, हम एक चीज बता देते हैं, अभी गवाह रहे। डेट में भी कुछ हुआ तो मुझे ऐसा बताओ है, बताओ तुम। ऐसा है ज्योति जी, एक चीज जी सुन लीजिए जी मेरा भी बात। अच्छा। आप एक लाइन जो बोली है ना कि पवन जी अभी मेरे पति हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, अच्छा। और आप पति का बुराई कोई करेगा कि जैसे हमको नहीं अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल नहीं लगेगा अंकल, मुझे नहीं लगता है। बस। आप मुझे, मैंने आके बोला है क्या कभी कुछ? इतना हाँ, कुछ मेरे लाइफ में चल रहा है, अभी आपको नहीं पता होगा मैं क्या फेस कर रही हूँ, क्या झेल रही हूँ, लेकिन मैंने आप कभी आके इंटरव्यू दिया है क्या? मैं बोल रही हूँ क्या कि मैं क्या फेस कर रही हूँ? मुझे भी पता है वो इंसान मेरा पति है, और मैं उस इंसान के बारे में कुछ बोलती हूँ, उस इंसान को कुछ होता है तो मुझे बुरा लगेगा। आज हाँ, हाँ, ये सोच बात देखो हमको मेरे भाई बहुत अच्छा कितनी लगा। अच्छी है। देखिए, खत्म भी हो जाएगा अंकल तो कल को मुझे बुरा लगेगा उस इंसान के लिए।
सही लेकिन बात आप है। ये बताइए कि जब वो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें? हम जबरदस्ती जाके रहें? ऐसा नहीं है कि हम जाके नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप जा नहीं रही हैं, रह नहीं रही हैं, आप ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। ऐसा नहीं, कौन लड़की चाहेगी कि अच्छा, अपने अब साथ देखिए, नहीं रह चुनाव सकती? चुनाव लेकिन में आप आपके साथ रहे कि नहीं रहे, उसको बताइए, दिल आप पर हाथ रख के बोलिए। बताइए इस्तेमाल किया आप मेरे बताइए भाई कि पवन उनसे सिंह। हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या? मेरे नहीं, पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ। मैं घूमी नहीं, नहीं हूँ, नहीं, मैंने किया ये तो नहीं है। बहुत अच्छा अगर काम उस किए हैं, इंसान ये से तो मुझे प्यार नहीं बधाई। होता तो मैं उस इंसान के लिए इतना क्यों करती? सही बात है। मैं यही सोच के गई थी ना कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, एक मौका मिला है, चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ, यही सोच के गई थी ना अंकल। तो हम्म। आप बताइए, इतना होने के बावजूद मेरे पापा ठीक की ठीक है। तबीयत खराब, वो देखिए आदमी देखिए, बेड पे है, और मुख्य। आप इस तरीके से बात करेंगे तो अच्छा किस अच्छा, आपको ये, आप जब ये बात तो समझते होंगे कि पवन जी कितने टूटे हुए हैं भीतर से। अच्छा, भीतर से बिल्कुल टूटे हाँ हुए हैं। समझती हूँ। हाँ, उनका भी थोड़ा साला सा आजकल कोई समझिए। बोलता है तो मैं समझ ही भीतर नहीं से समझती पाता है। हूँ आप अंकल, बताइए, वो देखिए, मैं समझती और वो भीतर लोग वाली देख पब्लिक में रहे ये हैं। नहीं दिखाएंगे कि हम टूटे हुए हैं, हूँ। लाचारी है उनके पास। मेरे साथ जो हुआ है हम आके बोले हैं क्या? मेरे साथ जो जो चीजें हुई हैं हम आगे मीडिया में बोले हैं? हम कुछ नहीं बोले हैं अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं, ठीक है? अब नहीं मैं तो आपको मेरा तो पूरा जीवन खराब, मेरी तो पूरी जिंदगी, मतलब मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज की डेट में। ना मेरे साथ मेरा पति है, ना ससुराल है, ना कुछ है, ना कोई घर परिवार है। इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल कि वो लाइफ सेट कर सके हैं। आपके पवन जी के परिवार की तरफ से ही हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। देख लो भाई। हम तो अभी बैठे हुए हैं ना अंकल घर पे, हम तो सही। लड़ रहे हैं ना चीजों से, हम तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी चीजों से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। आप बताइए कि इस बीच आप ऐसा बाइट देंगे अंकल तो अगले के मन में या फिर दूसरे के मन में क्या आएगा? रिश्ता बनने वाला भी बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो रिश्ता तो बना, हम लोग तो इतना अच्छा बाइट दिए हैं कि रिश्ता तभी तो ज्वाइंट हुआ, अच्छा, बताइए। ज्वाइंट हुआ आप और मेरी जनवरी भावना में को शादी की समझे, तैयारी भी तभी तो चल रही दोनों है। रिश्ता अभी भी तो ज्वाइंट है। कहाँ और बिगड़ा है रिश्ता? अंकल अगर ये आपको बबीता मिश्रा बार बार बोल रही हैं कि रिश्ता अगर बिगड़ गया। ये कहाँ आप रिश्ता बिगड़ा है? आप उनसे धीरे से बात करिए। आप क्यों, आप अगर आपको लग रहा है कि बदतरी बाइट दे रही हैं तो आप उनसे बात करिए ना। तो अंकल हम आपसे बोल रहे हैं कि आप हम पवन जी के बारे में कुछ उल्टा बोलिए, ना ही हमने बदतरी से बोला है कभी कि आप पवन जी के बारे में उल्टा बोलिए। उनका, वो लोग रिपोर्टर हैं, उनको जो वो लोग देख रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं वो लोग अपने तरफ से, बहुत लोग मेरे बारे में भी न्यूज बनाया जब हमारी चीजें चल रही थी तो ऐसा मैं है, जो ज्योति जी, ऐसा है, बस उनका अंकल फैन मैंने फॉलोइंग आपके पर, पास इसलिए कॉल किया उनके है। फैन फॉलोइंग पर जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को मानिए। आप पत्नी हैं। अंकल लोग रुक जाओ मेरा भाई, बस बस बस। फैन फॉलोइंग पे असर पड़ रहा है, इसलिए ज्योति सिंह का इस्तेमाल कर रहा था। सोचो, ये पवन सिंह का चम्मच है, और ये चम्मच जो होता है ना मेरे भाई, जिस कटोरी में रहता है ना उस कटोरी को खाली ही करता है। चम्मच का यही काम होता है जो ये अंकल कर रहा है। आप एक बात बताइए, आप रोक लेंगे? आप रोक लेंगे? और उनका फैन फॉलोइंग पे असर पड़ रहा है, मेरी जीवन पे असर पड़ रहा है अंकल, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो ठीक है, अच्छी बात उनके है। 4 लोग कम हो रहे हैं, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपको ये चीज क्यों नहीं दिख रहा है अंकल? आके बस कैमरे के सामने बाइट दे रहे हैं, उस चीज से मुझे क्या इफेक्ट कर रहा है वो चीज आपको समझ में आ रहा है अंकल? मैं आपसे खुल के बोल रही हूँ, मैं आप पवन जी के नाम के साथ साथ मैं आपका भी नाम दूंगी, इतना याद रखिएगा। एक चीज हम बता देते क्योंकि हैं कि आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे नहीं हैं। नहीं, आप बस मेरे भाई, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई, कि ये जो अंकल है ना चम्मच है, और ये चम्मच का काम ही होता है मेरे भाई कि जिस कटोरी में होता है वो कटोरी को बिल्कुल खाली ही करता है। सोचो मेरे भाई, ये क्या कह रहे हैं, दिमाग देखो इसका। जब ये मामला को बिल्कुल ख़त्म ही करवाना चाहता है तो मेरे भाई फिर ये मामला कहाँ से आ गया कि जनवरी में पवन सिंह शादी भी करने वाला है। सनातन धर्म के लोग हैं हम लोग, एक ही होती हैं। जो 3-4 रखने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा मेरे भाई। और हाँ, मैं पवन सिंह का विरोधी नहीं, लेकिन हाँ, सच को सच बोलने का हिम्मत भी रखता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।